वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी मैं आपको अकेले इसलिए नज़र आ रही हूँ क्योंकि हसनैन की आंखों का बहुत ज़्यादा इशू है, उनकी आंखों में बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको रेस्ट करना चाहिए, तो मैं इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे खुद अकेले ही कंडक्ट कर रही हूँ इस वजह से। तो अभी जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो 5G से रिलेटेड है। पाकिस्तान में 5G कब आएगा, ये सवाल हर इंटरनेट सारिफ के जहन में इस वक्त गर्दिश कर रहा है। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि 2025 ईयर में 5G की आमद मुतवक्के है, लेकिन दूसरी जानिब आज के इंटरनेट के मसाइल सार्फिन को परेशान किए हुए हैं। और क्या ये मसाइल 5G के बाद भी रहेंगे और इस नए दौर में नया टेल जैसे ऑपरेटर्स का किरदार किस हद तक अहम होगा, यही आज हमारी गुफ्तगू होगी। और इस पर जानेंगे कि इस वक्त किस तरह के चैलेंजेस हैं और 5G किस तरह से आम लोगों को यानी कि हम लोगों को सपोर्टिव होगा, हुकूमत के हवाले से क्या कुछ चैलेंजेस है और अभी तक क्यों नहीं आया। इस हवाले से बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं वहाद सिराज साहब, आप CEO हैं नया टेल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह मैंने अपने इब्तिदा में बात की है, गवर्नमेंट ने तो 2025 ईयर को रोल आउट टारगेट दे दिया है। इसके साथ US बेस्ड फर्म भी हायर कर ली थी जो स्पेक्ट्रम या फिर ऑक्शन के ऊपर काम करेगी, लेकिन शायद टाइमलाइन में कुछ चेंजेस होंगी, अभी हर्डल्स आएंगी। तो किस तरह की आपको लग रहा है कि इस वक्त हर्डल्स हैं? गवर्नमेंट इसमें काम तो कर रही है, लेकिन अब इसमें डिले आ रहा है एक्चुअली। और डिले जो है वो एक प्रोसीजरल डिले है जो कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उसको एक्सपेडाइट करना चाहिए। और जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2025 में 5G की स्पेक्ट्रम एलोकेशन या ऑक्शन होगी, तो इसको अवेलेबल करना चाहिए। अब इसमें जब हम हाई स्पीड इंटरनेट की बात करते हैं तो जैसे जापान है, जापान में जो मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम रखा हुआ है वो 1400 मेगाहर्ट्ज़ है। अच्छा जी। इंडिया में 700 मेगाहर्ट्ज़ है, पाकिस्तान में 200 मेगाहर्ट्ज़ है जो आज चल रहा है। अब जो 5G में, क्योंकि 5G इज़ अ टेक्नोलॉजी बेसिकली तो एक स्पेक्ट्रम है, यानी जो हाईवे है, तो हाईवे की जितनी लेन ज़्यादा होंगी उतना जो इंटरनेट की जो रफ्तार है स्पीड वो तेज़ होगी। तो इसको 200 से तकरीबन 700 या 800 मेगाहर्ट्ज़ तक ले जाने की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है और ये इंडस्ट्री की बड़ी डिमांड थी। तो इस पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा और एक्सपेडाइट करना चाहिए। एक जो इसमें चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट का ये ख्याल होता है कि इससे अपफ्रंट जो ऑक्शन से जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान में जो स्पेक्ट्रम की कॉस्ट है वो भी बहुत हाई है, यानी जितने जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनका जो 20% उनका रेवेन्यू जो है वो स्पेक्ट्रम की कॉस्ट है। ग्लोबली ये जो कॉस्ट है ये तकरीबन 7.7% है। अच्छा। 7% है। एशिया पैसिफिक में ये कॉस्ट तकरीबन 10% है। तो इंडस्ट्री की ये भी डिमांड थी कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है स्पेक्ट्रम ऑक्शन से पैदा होने वाला जो रेवेन्यू है वो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू, उस अभी रेवेन्यू को छोड़े और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू की तरफ आए। अच्छा। यानी जब आपका 5G आएगा, मुल्क में ज़्यादा ब्रॉडबैंड इंटरनेट होगी, तो IT इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आपकी IT एक्सपोर्ट्स, आपकी डिजिटल पेमेंट्स, आपकी जितनी ये ऑनलाइन शॉपिंग है, फिर जितनी भी जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें डिलीवरी सर्विसेज हैं, जिसमें ह्यूज एक जॉब क्रिएशन होती है और बिल्कुल जो ब्लू कॉलर तबका है उन्हें जॉब मिलती है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। टेली हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन के लिए इंटरनेट है, तो पूरी जो इकोनॉमी को फ़ायदा होगा वो उससे कहीं ज़्यादा होगा जो हुकूमत को शॉर्ट टर्म जो स्पेक्ट्रम की ऑक्शन में फ़ायदा होगा। तो ये इंडस्ट्री की ये थी डिज़ायर कि इसको गवर्नमेंट एक तो जल्दी से जल्दी करे, स्पेक्ट्रम की जो प्राइसेस की जो बेस प्राइस है उसको कम से कम रखा जाए और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू की तरफ आए। अच्छा। देखिए जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, तकरीबन जो टोटल रेवेन्यू टेलीकॉम इंडस्ट्री का आज है वो तकरीबन 1000 अरब रुपये है। अच्छा। 400 अरब रुपए से जायद टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में टैक्सों की मद में जमा कराती है, फेडरल हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को। तो ये रेवेन्यू जितना बढ़ेगा, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है उतना ही बढ़ेगा। जॉब क्रिएशन अभी तकरीबन 1 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स टेलीकॉम इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है। अब जब ये इंडस्ट्री और ग्रो होगी, ये ज़्यादा जॉब्स और ज़्यादा क्रिएट होंगी। 1 लाख और तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो इनडायरेक्ट जॉब्स हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की वजह से पाकिस्तान में क्रिएट हो रही है। तो ये चीज़ें प्रमोट होंगी तो इन चीज़ों को तेज रफ्तारी से, जैसे कहते हैं 5G तेज है। आपको लगता है सर कि इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में उस तरह से बन चुका है या बना लेंगे, क्योंकि 2025 तो अब तकरीबन खत्म होने के नहीं, 25 में तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए 25 में तो अगर गवर्नमेंट इसकी ऑक्शन करा के और इसकी एलोकेशन करा दे तो यही बड़ी बात है। फिर रोल आउट करते करते भी ऑपरेटर्स को 1 साल 1.5 साल तो लग जाएगा।
तो 26 में तो शायद ये सर्विस अगर, क्योंकि 25 के भी तो अब 3 महीने रह गए, 25 के 3 महीने रह गए, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये आम लोग जैसे कि हम लोग हैं, क्योंकि इस वक्त हमें हर तबके के लोग देख रहे हैं और उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है स्पेक्ट्रम क्या है, ऑक्शन क्या है, देखने वालों को इसी चीज़ से मतलब है कि 5G से हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो किस तरह के फ़ायदे होंगे ये कॉमन पीपल को? अगर बिजनेस सेक्टर की बात करें तो उसको अलग बाद में टच कर लेंगे। देखिए, आम यूज़र को तो चाहिए कि उसका जो इंटरनेट है वो 24/7 चलता रहे, बिल्कुल, और फास्ट चलता रहे। उसकी वीडियोस, उसकी व्हाट्सएप, उसकी टिकटॉक, उसकी यूट्यूब, चाहे वो इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहा है, चाहे वो किसी प्रोडक्टिव काम के लिए यूज़ कर रहा है, चाहे वो लर्निंग के लिए यूज़ कर रहा है, वो फास्ट चलना चाहिए। जितने रिमोट वर्कर्स हैं, जो लोग घरों से बैठ के, जो खातीन घरों से बैठ के काम करती हैं, जो लोग घरों से बैठ के काम करते हैं, रिमोट वर्कर्स हैं, पाकिस्तान से बैठ के बाहर की कंपनियों के लिए काम करते हैं, ज़र मुबादला लेके आते हैं, उन्हें वीडियो कॉल्स करनी होती हैं। वीडियो कॉल्स में उन्हें बिल्कुल जो अनइंटरप्टेड सर्विस और तेज़ रफ्तार सर्विस चाहिए, और अच्छी प्राइस पे चाहिए। तो उनकी तो यही डिमांड है, और सर्विस डाउन ना हो, उसमें इंटरप्शन ना हो, जैसे पाकिस्तान में आती रहती हैं। तो देखें, पाकिस्तान में 2 तरह के मसाइल हैं इंटरनेट में। एक तो हो गया ये एक्सेस का, कि फ्रॉम दी कंपनी का जो डाटा सेंटर है वहाँ से कंज्यूमर तक। दूसरा है फिर बैकबोन, मरीन केबल्स पाकिस्तान में आ रही हैं, तो वो भी आपको पता, शार्क अक्सर आती रहती हैं, खा लेती है। और वो एक मीम्स भी थी बनी हुई ना, शार्क कहती है कि मेरे पे इल्जाम लगा देते हैं, मैं नहीं खाती हर दफा। तो वो अभी 7 केबल्स हैं, वो कोई 15-20 केबल्स होनी चाहिए, उस पे भी हुकूमत को एक पॉलिसी लेके आनी चाहिए। फिर जिस तरह सैटेलाइट इंटरनेट है, स्पेस एक्स आना चाहती है, और एक चाइनीज ऑपरेटर हैं, 2-3 और सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि सार्फिन के पास डिफरेंट मीन्स हो, उनके पास मोबाइल इंटरनेट भी हो, सैटेलाइट इंटरनेट जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास भी हो, फाइबर ब्रॉडबैंड भी हो, मल्टीपल मीन्स हो, कभी एक ख़राब है तो दूसरा यूज़ कर लें, दूसरा ख़राब है तो तीसरा यूज़ कर लें। सारी दुनिया ऐसी चल रही है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि बिफोर 5G हमें 4G के मसाइल को भी एड्रेस करना चाहिए? क्योंकि अभी देखें, बहुत से रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे तो हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंट हमारी कॉल ड्रॉप हो जाती है, कवरेज नहीं है, क्वालिटी के इशू है, स्पीड नहीं है। ऐसे ही है, जो 4G की जो पेनिट्रेशन है वो भी तकरीबन 50% है। अच्छा। तो और बाकी 50% 4G की पेनिट्रेशन नहीं है। तो ऑपरेटर्स को भी चाहिए कि उसको तेज़ी से उसको रोल आउट करें, 4G को कंप्लीट करें। लेकिन उसमें ऑपरेटर्स कहते हैं जी हमारे जो रेवेन्यू और जो कॉस्टिंग है ना वो इतनी लो है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं बचते कि हम उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इन चीज़ों पर ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ IT जो है वो बड़ा, आई थिंक, प्रोएक्टिवली हम समझते हैं काम कर रही है। SIFC जो है वो भी इस पे काफ़ी एक्टिव है। तो उनको थोड़ा सा और तेज़ रफ्तारी से मैं समझता हूँ काम करके इसको जल्द अज जल्द कंक्लूड कराएं, ताकि मुल्क की जो एक डायरेक्शन है वो अच्छी हो सके। सही। और आपको क्या लगता है इसके जो कंपिटिटर्स हैं, क्योंकि हमने देखा था स्टारलिंक के हवाले से भी, वो भी पाकिस्तान में जो है लॉन्चिंग के हवाले से बात हो रही थी, तो ये भी इफेक्ट कर सकते हैं फिर? नहीं, स्टारलिंक जैसे मैं कहा, स्पेस एक्स, वो एक सेपरेट मार्केट सेगमेंट है। अच्छा। देखिए, वो उन एरियाज में, जिन एरिया में से मोबाइल की कवरेज भी अच्छी नहीं है, अच्छा। जिन एरिया में फाइबर ब्रॉडबैंड भी नहीं है, तो वहाँ पे लोग सैटेलाइट इंटरनेट ले सकते हैं। अच्छा, शहरों में जिन लोगों को बैकअप चाहिए, जिन लोगों को चाहिए यार मेरा इंटरनेट कभी ख़राब ही ना हो, तो उनके पास फाइबर भी हो, उनके पास मोबाइल भी हो, उनके पास सैटेलाइट बैकअप भी हो। जब 3 मीन्स हो जाते हैं ना, तो ये फिर बड़ा कम चांस है कि तीनों चीज़ें इकट्ठी किसी वक्त डाउन हो जाए। सही। और ये बिजनेस सेक्टर को किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है? अगर हम अपनी स्पेसिफिकली बात करें माशी सूरत हाल के हवाले से, मैशियत के हवाले से, तो कितने बड़े बड़े हमारे पास जो हैं ये आगे मंसूबे खुल सकते हैं इसके बाद? इसमें तो देखिए, अभी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से तकरीबन पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो $3 अरब पे जा रहा है। एग्जैक्टली। ये $25 अरब पे 5 साल में जाने का गवर्नमेंट ने जो हुकूमत की जो डिजिटल विजन उन्होंने जो लॉन्च की है, उसमें ये कहते हैं हमें $25 अरब पे लेके जाना है, और बड़े आराम से लेके जा सकते हैं अगर ये जो छोटे छोटे जो टीथिंग प्रॉब्लम है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटेशन, और जिसको कहते हैं कि ईज़ ऑफ बिजनेस के, बिजनेसेस की राह में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाए। तो गवर्नमेंट फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, बाकी काम तो बिजनेस ने करना है। उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उन्हें एक्सपोर्ट करना है, बाहर की दुनिया में ले जाना है, सेल करना है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डॉलर आएंगे तो पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी है वो IMF पे और दूसरे लोगों पे कम से कम हो जाएगी। कम से कम हो जाएगी। ठीक है सर, जैसे आप चूंकि नया टेल के CEO हैं, तो आपकी जो फाइबर ऑप्टिक्स है जितना भी, इनका कितनी बैकबोन होगी ये 5G के लिए, कितना सपोर्टिव होंगे? हमारी देखिए, जो मोबाइल कंपनीज है ना, उनके तकरीबन पाकिस्तान में 50,000 के करीब टावर्स हैं। अच्छा, अब जब ये 5G आएगा तो ये टावर्स की जो क्वांटिटी है ये और बढ़ जाएगी।
हर टावर को फाइबर चाहिए, क्योंकि उसकी बैक हॉल के लिए जो उसकी कैपेसिटी जब टावर पे आ जाएगी, सार्फ जब कनेक्ट होकर टावर पे आएगा, टावर से पीछे ले जाने के लिए उसे फाइबर चाहिए। तो पाकिस्तान में फाइबराइजेशन की भी एक मैसिव रिक्वायरमेंट है। इसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। अभी उन्होंने राइट ऑफ वे की जो नई पॉलिसी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो दैट इज़ अ वेरी रेवोल्यूशनरी पॉलिसी कि उसमें उन्होंने राइट ऑफ वे के चार्जेस उन्होंने कहा हम जीरो कर रहे हैं। तो इससे भी मैं समझता हूँ, और हमारे जैसे दूसरे ऑपरेटर्स भी हैं, वो मिल के इस फाइबराइजेशन को पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि। अच्छा, मुझे लास्टली 30 सेकंड्स में ये बताएगा कि अगर ये लॉन्चिंग इसकी हो जाती है तो ये क्या डायरेक्टली बड़े सिटीज़ तक ही पहले जाएगी या छोटे एरियाज पे भी टच करिए, एक्सपेंड होगी वहाँ तक? शुरू में तो हालांकि बड़े सिटीज़ में ही होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये छोटे सिटीज़ में भी जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच वहाद सिराज साहब, CEO नयाटेल हमारे साथ मौजूद थे और 5G के हवाले से जो कुछ भी इस वक्त हर्डल्स हैं टाइमलाइन में उस रिलेटेड बात कर रहे थे, और जब 5G लॉन्च हो जाएगा उसके बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी उस पर बात कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।